दोस्तों, क्या आपको मालूम है इंडिया पोस्ट, जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी में बढ़ोतरी हो चुकी है। जो भी कहीं ना कहीं जीडीएस की सैलरी को लेकर परेशान रहता है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो जीडीएस ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए हैं या नए पद पर या नई उनका सिलेक्शन हुआ है, आइए जीडीएस नई सैलरी स्लिप के विषय पर चर्चा करते हैं। कितनी सैलरी बढ़ी है, क्या कुछ हुआ है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन वाला बटन अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की बात कर रहा हूं। नई सैलरी, दोस्तों नई सैलरी क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं। एक तो बीपीएम, दूसरा एबीपीएम, तीसरा डाक सेवक। ठीक है, बीपीएम सबसे बड़ा पद होता है, ऑफिस वर्क इसका कार्य होता है। एबीपीएम छोटा होता है बीपीएम से, इसका कार्य फील्ड का होता है। डाक सेवक भी फील्ड का कार्य संभालता है। बीपीएम का जो बेसिक पे है दोस्तों वह 12,000 रुपये है और एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे 10,000 रुपये है। ठीक है, ये बेसिक पे की बात करूं तो डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेज यानी कि महंगाई भत्ता और दिया जाता है। और जो ये महंगाई भत्ता है, पहले की चर्चा करूं तो 42% दिया जा रहा था। 42% से अगर हम सैलरी को जोड़े तो बेसिक पे बीपीएम का 12,000 रुपये, आप 12,000 का 42% लगाइए, 5,040 रुपये यहां से हो जाते हैं। टोटल बीपीएम की जो सैलरी है वह 17,040 रुपये है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं तो 18,000 के समथिंग सैलरी हो जाती है। ये पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक की चर्चा करें तो 42% ही इनको मिलता है। 10,000 बेसिक पे है, 10,000 का आप 42% लगाइए तो 4200 रुपए, 14,200 रुपए यहां पर इनकी सैलरी हो जाती है। ये पुराना बेसिक पे था, ये पुराना जो है महंगाई भत्ता था, पुरानी सैलरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब यह सैलरी नहीं मिलेगी, अब आपको सैलरी में बढ़ोतरी देखते हुए मिलेगी। क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? अब नई सैलरी की बात करूं तो बीपीएम को जो बेसिक पे है वही 12,000 रुपए तो दिए जाएंगे, लेकिन जो महंगाई भत्ता है, जो डियरनेस अलाउंस है, वो 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। तो 12,000 बेसिक पे, 12,000 में आप 40% जो है महंगाई भत्ता प्लस कीजिए, 5,520 रुपए हो जाते हैं। और नई बीपीएम की सैलरी निकल कर आती है 17,520 रुपए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं तो अब सैलरी 19,000 के अप्रोक्स हो जाएगी। दोस्तों देखिए, आप 19,000 रुपए प्रति माह आपके बैंक के अकाउंट में सैलरी आएगी। कौन कहता है कि जीडीएस का पद छोटा होता है? ठीक है दोस्तों, एबीपीएम और डाक सेवक की नई सैलरी की बात करें तो वही जो है महंगाई भत्ता 46% हो गया है। बेसिक पे इनका 10,000 रुपए है तो 10,000 का आप जो है 46% लगाते हो तो 4,600 रुपए और यहां पर सैलरी हो जाती है 14,600 प्लस इसमें कुछ अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। नई अक्टूबर की सैलरी जो आई है, बीपीएम की बात कर रहा हूं, बहुत सारे जान पहचान है वाले हैं तो उनसे मैंने सैलरी स्लिप मंगवाई। उसमें मैंने जो अक्टूबर की सैलरी आई है ना उनके बीपीएम के पद पर, वो मैंने देखी तो सैलरी जो आई है वह 46% महंगाई भत्ता से नहीं आकर 42% ही आया है। 46% आएगा अगले महीने, यानी कि जो अक्टूबर और दिसंबर की जो सैलरी बनेगी वह आपकी महंगाई भत्ता 46% से ही बनेगी। यहां पर जो इसकी सैलरी आई है, एक बीपीएम के पद पर बच्चा है उसकी अक्टूबर की, तो 12,000 रुपए तो उसको बेसिक पे आ गया। 5,040 रुपए जो है पहले वाला 42% वाला जो है डीए आया है। बाकी कुछ अलाउंसेज मिल जाते हैं इसको, एरियर वगैरह के 250 रुपए, 576 के ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह अलाउंस, तो टोटल इसको सैलरी आई है 17,866 रुपए। देखिए आप, ठीक है। और यहां पर 50 रुपए कुछ काट पीट हो जाती है वो आपके जो है इंश्योरेंस वगैरह की। तो जब बेसिक पे 42% के हिसाब से 5,040 रुपए जोड़ा तब सैलरी बनी 17,800 रुपए। और जब 40% से अगर जोड़ लिया जाएगा तो आपकी सैलरी पहुंचेगी 19,000 के अप्रोक्स। यह है जीडीएस के पद पर लगे हुए कर्मचारियों के लिए बम्पर दिवाली खुशखबरी। एंड जो जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा
कि लीजिए बिना परीक्षा एक सरकारी नौकरी, शानदार सैलरी है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा 10वीं पास। ठीक है, आ रही है बहुत सारी भर्तियां, जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, जॉइंट हो जाइए अभिषेक क्लासेस से, जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।